अच्छा एक बात बताओ, पहले जो आप देखते थे पहले के जमाने में, मूवी वूवी नहीं हुआ करता था, तो सुपरस्टार भी नहीं होते थे, सिनेमा भी नहीं होता था, है ना, मूवी भी नहीं होता था, कोई हीरो नहीं होते थे, गाना नहीं होता था, आज से 100 साल 80 साल 60 साल पहले। तो उस समय हम किसको अपना रोल मॉडल मानते थे? आज तो आपके पास क्या है, मूवी है, आप आज तो आप तुरंत से देख सकते हो कि अरे भाई साहब इतना बड़ा सुपरस्टार है, मूवी आता है, क्रिकेट है, तो इन सब का एक्सेस आपको मिला, है ना, सिनेमा बनी, कैमरा आया, सिनेमा बनी, म्यूजिक बना। तो अब हम किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं? अपना रोल मॉडल मानते हैं मूवी के हीरोज को, हीरोइंस को, और अपन रोल मॉडल मानते हैं जैसे कि क्रिकेटर्स को और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो आज से 60-70 साल पहले किसको हम रोल मॉडल मानते थे? क्योंकि सिनेमा तो हुआ नहीं करता था। 60-70 साल पहले किसको हम रोल मॉडल मानते थे? तो आज से 60-70 साल पहले साइंटिस्ट को लोग रोल मॉडल मानते थे। मतलब ये कहावत है ना कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, या तुम कह सकते हो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट देना। ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही सटीक बैठता है। सर कैसे? देखो, पहले के समय में साइंटिस्ट का कंसर्ट होता था जिसमें वो आते थे और अपने नए नए इन्वेंशन दिखाते थे, लोग सरप्राइज होते थे और ताली बजाते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि हम साइंटिस्ट से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट ने बना दिया कैमरा। अब कैमरे में लोगों ने अपना एक्टिंग दिखाया और हम हो गए एक्टर के फैन। इसी तरह का एक साइंटिस्ट था सर हम्फ्री डेवी, है ना, नाम गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो सॉरी। तो उनके बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो, तो बड़े बड़े कंसर्ट होते थे उनके, और वहां पे लोग जाते थे, उनको देखते थे, उनको अप्रिशिएट करते थे उस साइंटिस्ट को। उसी साइंटिस्ट का एक छोटा सा इंसान फैन था जो कि स्लम एरिया में जन्म लिया हुआ था। उन साइंटिस्ट का फैन था, बस स्लम एरिया में जन्म लिया था, और 5वीं 6वीं तक कभी स्कूल नहीं गया। और थोड़ा बहुत जब वो बड़ा हुआ तो एक बुक बाइंडिंग के शॉप में काम करता था, और दिन में वो एक ही बार खा पाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा जो पैसा मिलता था वो थोड़ा अपने पढ़ाई पे खर्च करते थे। और एक ब्रेड उनको, मतलब ये उनकी आत्मकथा में लिखी हुई कि एक ही ब्रेड वो दिन में खा पाते थे, एक रोटी खा पाते थे। और इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। वो कभी रेगुलर स्कूल भी नहीं जा पाए, और उनको जीवन भर बहुत मैथमेटिक्स नहीं आ पाया क्योंकि वो कभी स्कूल ही नहीं गए। और उनका नाम था माइकल फैराडे। तो उनको सर माइकल फैराडे भी कहते हैं वैसे, सर माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे स्लम एरिया में जन्म लिए थे और वो कभी स्कूल नहीं जा पाए, और 4-5-6 साल तक तो कभी पढ़ाई ही नहीं किया उन्होंने। बुक बाइंडिंग के शॉप पे मजदूरी का काम करते थे, वहां से उनको थोड़ा बहुत पढ़ना मतलब शुरू किया उन्होंने, और है ना, तो इस तरीके से उनका जीवन चल रहा था। तो माइकल फैराडे साहब ने सर हम्फ्री डेवी का वो बुक, उनके बारे में पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी, उनके रिसर्च के बारे में पढ़ा, और उनके जो कंसर्ट हुआ करते थे माइकल फैराडे वहां जाते थे, सर हम्फ्री डेवी को देखते थे। अब ऐसे ऐसे उन्होंने लगभग 15-20 कंसर्ट अटेंड किया। कौन? माइकल फैराडे। किसका? सर हम्फ्री डेवी का। तो सर हम्फ्री डेवी का वो कंसर्ट अटेंड करने जाते थे। उनका जो लगता था, जब वो रिसर्च दिखाते थे अपना और जादू दिखाते थे, जादू मतलब साइंस की करिश्मा दिखाते थे, तो साइंस की करिश्मा जब वहां पे दिखाते थे तो माइकल फैराडे सर हम्फ्री डेवी के रिसर्च को लिखता था कि क्या दिखाया आज और क्या किया और कैसे किया, और ये सारा लिख के एक बुक बनाया। और एक दिन सर हम्फ्री डेवी के घर पे पहुंच गए माइकल फैराडे और उनको बुक दिया कि ये बुक है और मैंने आप पे लिखा है। सर हम्फ्री डेवी ने बुक देखा, बड़े सरप्राइज हो कि वाह यार, मतलब तुम बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो मुझे। हाँ, तो क्या करते हो? तो मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ बुक बाइंडिंग के शॉप पे, और आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है। तो मतलब बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। फोटो वोटो खिंचाया। अब जब जाने लगे तो माइकल फैराडे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके बोलता है कि सर हम्फ्री डेवी, क्या मैं आपके जो लैब है, रिसर्च सेंटर है, उसमें काम मिल सकता है मुझे कुछ? मैं आपके यहाँ काम कर लूँगा, मैं वो काम छोड़ दूंगा जो बुक बाइंडिंग के शॉप पे करता था। सर हम्फ्री डेवी ने बोला कि नहीं, ऐसी कोई नीड तो नहीं है मुझे, नहीं, नो। उन्होंने मना कर दिया। माइकल फैराडे को बहुत बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा कि उनका ना बड़ा मन था, इंटरेस्ट था उनके साथ रहने का, उनको देखने का कि वो कैसे काम करते हैं, क्या रिसर्च करते हैं। तो उनका बड़ा मन था, बस बड़ा इंटरेस्ट था उनको उस चीज को देखने का कि कैसे वो काम करते हैं,
कैसे वो रिसर्च करते हैं, क्या क्या रिसर्च करते हैं, वो नज़दीक से देखने का। बड़े उदास लौट आए। तभी सर हम्फ्री डेवी बोलते हैं रुको रुको, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दो, कहाँ रहते हो पता दे दो, एड्रेस दे दो, कभी जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। कुछ ही दिनों बाद, साल 1.5 साल बाद, सर हम्फ्री डेवी के आंख में प्रॉब्लम होता है, और आंख में प्रॉब्लम होने की वजह से माइकल फैराडे को वो बुलाते हैं कि आइए आप मेरे लैब में मेरी सहायता कर दीजिएगा। तो माइकल फैराडे नंगे पांव दौड़ के आए और उनको ज्वाइन कर लिया। फिर सर हम्फ्री डेवी काम करते, माइकल फैराडे उनको देखते हैं, और जब काम खत्म हो जाता था तो लैब में सारी चीज़ों को संभाल के रखते थे। तो ये उनका मोटा मोटा काम हो गया था। एक दिन अचानक से क्या हुआ कि सर हम्फ्री डेवी लैब में मैग्नेट वैग्नेट का काम कर रहे थे, काम करके चले गए। वो चीज़ों को संभाल रहे थे माइकल फैराडे। अब माइकल फैराडे चीज़ों को ठीक करते करते ना रात में अपना रिसर्च करने लग गए। अलग से रात में अपना ही सामान वहाँ पर आई था, रिसर्च करने लग गए। रिसर्च करते करते साल 2 साल 3 साल निकला, कुछ ढूंढ रहे थे, उनको मिल नहीं रहा था। एक दिन अचानक से उन्होंने मैग्नेट को झटके से गुस्से से फेंका। जैसे मैग्नेट को फेंका तो रात में अंधेरा था, अंधेरा में काम करते थे, उन्होंने कॉइल में देखा कि स्पार्क हुआ। बोला ये क्या था? अचानक से मैग्नेट को तो मैंने ऐसे फेंका, तो मैग्नेट के जाने से कॉइल में क्यों से चमक स्पार्क हुआ, ऐसा कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया। और फिर उसके पीछे पड़ गए कि आखिर ये हुआ क्यों, ये मैग्नेट में कॉइल रखने से मैग्नेट की वजह से इसमें स्पार्क क्यों हुआ, इसमें करंट कैसे आया, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसी चीजें हुई होगी। तो वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ कि जब भी कोई मैग्नेट के आसपास कॉइल में थोड़ा बहुत कुछ चेंज आता है तो उसमें अपने आप करंट बहता है बिना बैटरी का। तो कई लोग इसको कहते हैं कि एक्सीडेंटल इन्वेंशन है ये, लेकिन एक्चुअल में एक्सीडेंटल इन्वेंशन नहीं है। ये बहुत रिसर्च के बाद उनको ऐसा मिला था, और मिलने के बाद भी वो कोई लॉ नहीं आ गया। मिलने के बाद उसके पीछे पड़ गए वो, और फिर लगभग 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक उसके पीछे पड़े रहे कि आखिर हुआ क्या था, कैसे हुआ था, कहां से आया था, किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 6 7 8 महीने उसके पीछे पड़े रहे, और उन्होंने क्या क्या किया वो पहले मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा, फिर उस एक्सपेरिमेंट के रीजन को बाद में समझाऊंगा, उन्होंने किया क्या वो थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। तो आपको जो कुछ भी अभी मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ नहीं आएगा, मैं पहले बोल देता हूं, समझ नहीं आएगा। तो क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि डायरेक्ट इस पे नीट पे सवाल आते हैं, उसका रीजन बाद में बताऊंगा।